चुनाव क्यों लड़ा जाता है? किसी को हराने के लिए या किसी को जिताने के लिए, खुद क्यों जिताने के लिए? हम लड़ेंगे तो यकीनन कोई हारेगा। देखिए, तो अब ये कौन सी बात हुई? देखिए, अगर ऐसा बात होगी तो सुनिए, मेरी बात सुनिए, आपको और लेमेंस लैंग्वेज समझा रहा हूं। भाई हेमंत साहब टीवी 9 क्यों शुरू करे? टीआरपी दूसरों की कम हो गई है? ये कोई बात है? कंपटीशन होना चाहिए। जब तक कंपटीशन होगा तभी तो वैल्यू बढ़ेगी। तो अब आप सीरियस है ना भाई? जब टीवी में कंपटीशन हो सकता है तो पॉलिटिक्स में क्यों नहीं हो सकता? मुझे एक बात, और नुकसान फायदा ये देखिए, ये क्या कोई साहूकार की दुकान है? भाई हर चीज में कंपटीशन होना चाहिए। आपका ये लोग यही तो समझ रहे हैं ना कि नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। नहीं सुनिए, ये मैं आपको ओवैसी साहब शायद उनको मैं खत्म कर रहा हूं। उनको बात शायद आप आसानी से समझा दें। अगर उन्हें ये बता दें कि आपका मकसद क्या है, भारतीय जनता पार्टी को हराना या उसे जिताना? मेरा मकसद भारतीय जनता पार्टी को हराना हो तो शुरू दिन से रहा है। तो ये कह रहे हैं कि जो आपकी राजनीति है उससे वो जीतेगी। नहीं हेमंत साहब, ये मकसद जनसंघ से यही मकसद रहा है। ये मकसद जनसंघ से रहा है। ये मकसद और पुख्ता उस वक्त हुआ जब हम 14 साल के थे, हमारे घर के सामने आकर नारे लगाते थे कि मुसलमान खबरस्तान या शमशान। उस वक्त से हम देख रहे हैं। मगर इसका यह मतलब तो नहीं निकलेगा ना कि मैं दरी बिछाऊंगा, मैं इनके पैरों के पास पड़ा रहूंगा, गुलामी इनकी करूंगा और ये डरा डरा कर हमसे वोट हासिल करेंगे और मुझे इंसाफ नहीं करेंगे। अच्छा, ये एक बात सुनिए, मुस्लिम वोट की वजह से बीजेपी नहीं जीत रही है। डेटा कहता है कि बीजेपी इसलिए जीत रही है कि बीजेपी को ओबीसी, दलित ये वोट ज्यादा मिल रहा है। तो अच्छा, मेरी वजह से अगर बीजेपी जीत रही है मुसलमानों की वजह से, तो 2014 और 2019 में बीजेपी को सिर्फ 6% मुस्लिम वोट मिला। एक बात, ये एम्पिरिकल डेटा है। अब इस पर कोई सवाल नहीं करेगा। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।